हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। एक आर्क है हमारे पास, वो किस फॉर्म में है? पैराबोला की फॉर्म में दे रखी है। विद इट्स एक्सिस वर्टिकली, उसकी एक्सिस क्या है? वर्टिकली, मतलब वाई एक्सिस पे है। द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। और जो आर्च है हमारी वो क्या है? 10 मीटर हाई है और 5 मीटर उसकी विड्थ दे रखी है एट द बेस। हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो 2 मीटर ऊपर की तरफ अगर हम वर्टेक्स से चलते हैं तो उसकी विड्थ हमने बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आया है। अभी फिगर ड्रॉ करेंगे, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे क्या दे रखा है? हमने जो पैराबोला बनाना है अपना वर्टिकली बनाना है, मींस वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या करते हैं? हम अपना पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर लिया हमने पैराबोला ड्रॉ यहाँ पे। उसके बाद देखो ये 10 मीटर हाई है, ठीक है। तो इसकी हाइट मान लेते हैं हम, ये दे रखी है हमें 10 मीटर। और इसकी विड्थ जो दे रखी है वो क्या है हमारी? ये 5 मीटर। समझ में आ गई बात? अब उसने क्या कहा है? हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर से कितना चौड़ा होगा, कितना वाइड होगा। ये यहां पे क्या हो गया? इसके वर्टेक्स तो 2 मीटर अबो मान लिया, यहां पे पॉइंट हो गया हमारा ये 2 मीटर। तो यहां पे बताना है कि ये विड्थ जो होगी ये कितनी होगी, जो मैं डार्क कर रहा हूं। यहां से लेके यहां तक की विड्थ हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी, मीन्स ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्लियर? स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन वाई एक्सिस, यहां पे क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहला काम क्वेश्चन समझना होता है। मेन चीज मिसलेनियस में क्वेश्चन ही ऐसे घुमा के देता है कि स्टेटमेंट ही समझ में कम आती है। बस स्टेटमेंट समझो, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो वाई एक्सिस पे जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। होगी या नहीं होगी? अब ये देखो कि हमारा जो पैराबोला है वो कहां से पास होगा? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होंगे हमारे क्या होंगे? यहां पे देखो ये पूरी लेंथ हमारी 5 है, ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5/2 होगी या नहीं होगी? तो देखो एक्स एक्सिस पे कितना जाना पड़ा मुझे इस पॉइंट पे पहुंचने में? इस तरफ 5/2, तो 5/2। और ऊपर की तरफ कितना आना पड़ा? 10, तो कोमा 10। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए हमारे? 5/2, 10। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पैराबोला पास थ्रू, पैराबोला पास, सिंगल एल आ जाएगा, पास थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 5/2, 10। ये चीज समझनी जरूरी है, बस पॉइंट ही निकालने जरूरी है। 5/2, 10 को हम इसके अंदर रखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है? 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू 10 4 जा 40a। ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो ए की यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 25/4 इंटू 40 इज इक्वल टू ए। 5 जा 25, 5 8 जा, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 5/8 4 जा 32। ए की वैल्यू क्लियरली समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने फाइंड आउट की है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? पैराबोलिक से देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 5/32। इसको उठा के क्या करो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा पैराबोला जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 5/32 इंटू वाई। तो क्या आ गया यहाँ पे? 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। 8 की इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा? 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। ये पैराबोला है हमारा। ये जो पैराबोला बनाया है हमने उसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास एग्जैक्ट, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। यहां तक समझ में आ गया? इसी तरीके से क्या करना है हमें? अपनी कोई भी पैराबोलिक शेप हो उसकी इक्वेशन निकाल लेनी है कि ये पैराबोला हमारा
इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन आ गई 8x² इज इक्वल टू 5y। अब ध्यान से देखो, उसने पूछा क्या है, अगर इस पैराबोला की 2 मीटर हाइट पे मुझे विड्थ निकालनी है तो कैसे निकलेगी। ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो ये 2 किसकी वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। बस ये चीज समझ लो, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है 2, हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू। तो देख लो, निकाल लो यहां पे। तो यहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट y इज इक्वल टू 2, y को 2 पुट करो, 8x² इज इक्वल टू 5y, y की जगह 2, तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 2/8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो √5/4, तो √5 तो एज इट इज, 4 का रूट करेंगे तो 2, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी √5/2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई √5/2। अब देखो x की जो वैल्यू आई है वो यहां से लेके यहां तक आई है, ये हाफ आई है, हमें पूरी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमें तो ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 2x, ये x है, पूरा कितना हो जाएगा 2x, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है √5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √5 आ गया, या फिर √5 निकाल लेंगे। 5 का जो रूट होता है हमारा वो क्या होता है 2.23, नियर अबाउट इसके होता है। दिस इज द आंसर। तो ए बी की जो विड्थ आ गई हमारी 2.23 आ गई। क्लियरली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। कोई भी डाउट कहीं पे भी लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।